आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक शांत और खूबसूरत गांव के पीछे छिपा हो एक ऐसा खौफनाक राज जो लोगों की जान तक ले सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे कालभट्टा के जंगल की उस दहशत में जो किसी की भी रूह कंपा सकती है। यह कहानी है अनिकेत की, जिसने इस रहस्य को जानने की हिम्मत की और फिर जो हुआ वो आपकी सोच से परे है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 100 वर्ड्स हिंदी पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और कमेंट साथ ही सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कालभट्टा कहीं दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालभट्टा अपनी पुरानी कहानियों और रहस्यों के लिए जाना जाता था। यह गांव जहां एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर इसकी परछाइयों में कुछ ऐसा छिपा था जो लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव के आसपास के जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन युवा पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देती थी। कालभट्टा गांव में हर साल एक खास रात होती थी जिसे काली रात कहा जाता था। इस रात को गांव के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस रात को जंगल में कुछ अनजान शक्तियां जाग जाती हैं और जो भी उनकी छाया में आता है वह कभी वापस नहीं आता। अनिकेत एक युवा लड़का जिसने हाल ही में शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास रहने के लिए आया था, उसने काली रात के बारे में सुना, लेकिन उसे यह सब कहानियां और अंधविश्वास मात्र लगती थी। अनिकेत शहर के आधुनिक माहौल में पला बड़ा था और उसने कभी ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं किया था। एक दिन जब काली रात करीब आ रही थी, गांव में तैयारी शुरू हो गई। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। अनिकेत ने इस पर हंसी उड़ाते हुए अपने दोस्तों से कहा, यह सब बेवकूफ़ी है। मैं इस रात को बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर क्या है इस जंगल में। अनिकेत के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग रहता है। रात होते ही वह चुपके से अपने घर से बाहर निकलता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, केवल झींगुरों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। जैसे जैसे अनिकेत जंगल में आगे बढ़ता है, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अचानक उसे अपने चारों ओर कुछ हलचल सी महसूस होती है। वह रुक जाता है और ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, लेकिन वह खुद को समझाता है कि यह सब उसकी कल्पना है। वह फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसे हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब महसूस होता है। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके पीछे पीछे चल रही हों और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। वह झोपड़ी के अंदर झांकता है और वहाँ उसे एक पुरानी किताब मिलती है। किताब के पन्ने धूल से ढके होते हैं, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो उसमें से एक तेज आवाज के साथ हवा का झोंका निकलता है। अनिकेत को एक जोरदार झटका लगता है और वह किताब को छोड़ देता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाता और फिर से किताब उठाता है। किताब में कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था, जिसे वह पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह शब्दों को जोर से पढ़ता है, जंगल में एक जोरदार गर्जना होती है। अनिकेत को ऐसा महसूस होता है कि जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अनिकेत अंदर फंस जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया था। उसके चारों ओर अंधेरा और गहरा हो जाता है और अचानक उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। झोपड़ी के कोने में उसे किसी की आंखें चमकती नजर आती हैं। वह डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन जैसे जैसे वह पीछे हटता है, वैसे वैसे वह आंखें उसकी ओर बढ़ती जाती हैं। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी ने छीन ली। अचानक उन आंखों के सामने एक विकराल परछाई उभरती है, जो धीरे धीरे अनिकेत के पास आती है। वह परछाई उसके करीब आते ही एक गहरे और भयावह स्वर में कुछ कहती है, तुमने हमें जगाया है, अब तुम्हारी बारी है हमारे साथ चलने की। अनिकेत के शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती है। वह समझ जाता है कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता।
परछाई की ठंडी सांसें अब उसके चेहरे पर महसूस होती हैं। अनिकेत की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। चारों ओर सिर्फ काले और भूरे रंग के पत्थर बिखरे हुए थे और जमीन से एक धुआं सा उठ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, तुम अब हमारे कैदी हो, यहाँ से बचना नामुमकिन है। अनिकेत को यह एहसास होता है कि वह कालभट्टा के शापित जंगल में फंस चुका है। वह इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दिशा में उसे वही काले पत्थर और धुआं दिखाई देता है। उसकी चीखें अब जंगल में गूंजने लगती हैं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। गांव में अगले दिन सुबह होते ही अनिकेत की तलाश शुरू होती है। उसके दोस्तों ने बताया कि वह काली रात को जंगल में गया था। गांव के लोग समझ जाते हैं कि अनिकेत ने जंगल के शाप को जागृत कर दिया है। वे उसकी तलाश के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ उसकी एक चप्पल और कुछ टूटे फूटे पत्थर मिलते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वह अब कालभट्टा का हिस्सा बन गया है। इस जंगल का शाप उसे अपने अंदर समा चुका है। कालभट्टा के जंगल की रहस्यमयी कहानियों में एक और नाम जुड़ जाता है। अनिकेत की कहानी अब गांव के बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है, ताकि वे कभी उस जंगल के करीब न जाएं। लेकिन हर साल काली रात को अनिकेत की चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं, जो यह याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए। तो यह थी कालभट्टा की खौफनाक कहानी, जहां अनिकेत ने अपनी हिम्मत के चलते अपनी जान गंवा दी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार आप भी किसी अंधविश्वास को चुनौती देने से पहले 2 बार सोचें।